अमीर और गरीब दो ही जाति है। तो सम्राट चौधरी काहे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, अभियान बोल रहे थे सम्राट चौधरी कि अगर किसी कुशवाहा के लड़कों को कुछ हो गया, खरोच आ गई तो हऊ कर देंगे, बहू कर देंगे। जब जातीय नहीं है तो कुशवाहा काहे बोल रहे थे वो, और कुशवाहा का लड़का काहे बोल रहे थे, लड़की को कुछ होगा तो कुछ नहीं करेंगे क्या? जब जाति नहीं है, भाजपा वाले जात की राजनीति नहीं करते हैं, तो कुशवाहा के लड़का को खरोच आ गया तो सम्राट चौधरी को गुस्सा आएगा, और दलित को खरोच आएगा तो सम्राट चौधरी को गुस्सा नहीं आएगा। ये जातिवादी नहीं है क्या? दम है तो कहिए नीतीश कुमार, अब रैली करिएगा ना चुनाव में मोदी जी के साथ, कैसे मोदी जी के साथ खड़ा होइएगा, कितना झुकेगा, कितना झुकिएगा? ऐसे प्रणाम करते हुए फोटो आया है ना मोदी के सामने नीतीश कुमार का, हैं? तो बिहार का क्या है पता है, शान के साथ बिहारी लोग सीना तान के रहते हैं। अरे अगर नीतीश कुमार क्रेडिट लेते हैं कि हम जातीय जनगणना कराए हैं तो पूरे देश में करवा दे मोदी जी के साथ मिलके, तो हम बहुत धन्यवाद देंगे। बड़ा ढोल पीट रहे थे नीतीश कुमार कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मोदी जी के साथ जाके मुँह में बंद काहे हो गया? वहाँ जाके बोले चिराग जी कह रहे थे हमारे जात को कम गिना गया, तो अब नीतीश जी के साथ चल गए हैं, तो नीतीश जी को बोल के फिर से गिनती करवा दें, छोड़ दीजिए पूरे जात को, खाली पासवाने जी गिनती करवा दिया जाए। एचईसी के बारे में क्या करते थे, एक सुइया से लेके हवाई जहाज तक का सामान वहाँ बनता है, और उसको बेचने के स्थिति में आगे हैं, उसको भी बेच देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हो गई है, आरक्षण का सीमा भी बढ़ा दिया गया है, पर श्रेय लेने का होड़ मचा हुआ है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने करवाया है, पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे दबाव में किया गया है, यानी कि महागठबंधन के दबाव में किया गया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पूरे देश भर में घूम घूम कर जातिगत जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं और आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। इन्हीं सब मसलों पर बात करें, हमारे साथ में देश के चर्चित बहुजन पत्रकार है वेद प्रकाश। सर, जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर बोल रहे हैं, बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ है, आरक्षण की दायरा बढ़ाया गया, किसकी सफलता मानी जाए, नीतीश कुमार की या फिर तेजस्वी यादव की? सबसे पहले तो हम राहुल गांधी के बारे में बताना चाहेंगे कि वो पूरे बिहार और अभी झारखंड में घूम रहे थे, तो क्या बयान दिए हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। कि राहुल गांधी घूम घूम के बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना मोदी जी कराइए, नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम पूरे भारत में जातीय जनगणना करवाएंगे। देखिए राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, अभी झारखंड राहुल गांधी गए थे, वहाँ पर क्या बोल रहे हैं पहले सुन लीजिए, फिर हम बात करेंगे। सुनिए। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको ये बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है, यह दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है, ये हो रहा है। क्या बोले? अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जातीय जनगणना करवाए हैं, तो नीतीश कुमार पूरे देश में जातीय जनगणना करवा दें, भाजपा के साथ मिलिए गए हैं तो मोदी जी से कह दें। और जहाँ जहाँ
राहुल गांधी जो क्लेम कर रहे हैं, राहुल गांधी के विधायक नहीं थे क्या? सरकार थी बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी और आरजेडी कांग्रेस की। तो नीतीश कुमार तभी कर पाए जातीय जनगणना बिहार में जब इनके साथ कांग्रेस और आरजेडी थी। नहीं, इस पर जातीय जनगणना और आरक्षण के दायरा पर तो समर्थन बीजेपी भी की थी। समर्थन फिर नानुकुर क्या करने लगा? ऊपर मंच से, और ऊपरे मंच से किया कि बैकवर्ड का वोट फिर नहीं मिलेगा ज़्यादा कोई काई किए तो। और बिहार में बहुजन की आबादी ज़्यादा है, और अगर बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार जातीय जनगणना अगर करवाए हैं तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ जातीय जनगणना करा के दिखा दें। अरे दूर काहे जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बता दें वहाँ के लोगों को कि कितना अगड़ी जात की आबादी है, कितना पिछड़ी जात की आबादी है, कितना अति पिछड़ी की आबादी, कितना दलित की आबादी है, कितना आदिवासी की आबादी है, सब जान जाएंगे। जैसे बिहार में जाना, बिहार में दलितों का आरक्षण था 16%, कितना हो गया? 20%। आदिवासी का था 1% आरक्षण, कितना हुआ? 2%। बीसी यानी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण यहाँ कितना था? 12%, कितना हुआ? 18%। और अति पिछड़ा का यहाँ आरक्षण था 18%, कितना हुआ? 25%। तो सबका बढ़ गया। तो उसी तरह पूरे देश में SC, ST, OBC जिनका आरक्षण है सबका बढ़ेगा। राहुल गांधी ये बात बोले हैं कि 50% जो आरक्षण का दायरा है उसको हम ख़त्म करेंगे और सबको जितनी जिसकी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। तो दम है तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं मोदी जी बोल के दिखा दें। अब तो नीतीश कुमार साथ चल गए हैं, बड़ा ढोल पीट रहे थे नीतीश कुमार कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मोदी जी के साथ जाके मुँह बंद काहे हो गया? वहाँ जाके बोले। अरे नीतीश कुमार बोले ना, राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला बोल रहे हैं। झारखंड में क्या बोले राहुल गांधी कि HEC के साथ धोखा हो रहा है। HEC में जो लोग काम कर रहे हैं, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, HEC जो भारत का गर्व होता था, कैसे बर्बाद हो गया, बंद करने की कगार पे आया, अब बेचने की स्थिति में है। HEC को ही लोग बेच रहे हैं। और HEC में काम करने वाले SC, ST, OBC क्या होंगे? उनकी नौकरी जाएगी, बेरोजगार होंगे। तो राहुल गांधी क्या बोले? HEC बंद नहीं होगा, फिर से पुराना मुकाम हासिल करेगा। HEC के बारे में क्या कहते थे? एक सुइया से लेके हवाई जहाज तक का सामान वहाँ बनता है और उसको बेचने के स्थिति में आगे हैं, उसको भी बेच देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो भैया HEC को बचाइए, अपना आरक्षण बचाइए। और हम तो कहते हैं नीतीश कुमार चलिए गए हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो मोदी जी कह के आरक्षण का दायरा बढ़ा दीजिए, जैसे बिहार में बढ़ाए पूरे देश में बढ़ा दीजिए। पर भाजपा के कई नेता बार बार कहते हैं कि हमारे लिए कोई जाति नहीं है, सिर्फ अमीर और गरीब दो ही जाति है। तो सम्राट चौधरी काहे चिल्ला चिल्ला बोल रहे थे? अभियान बोल रहे थे सम्राट चौधरी कि अगर किसी कुशवाहा के लड़कों को कुछ हो गया, खरोच आ गई तो हऊ कर देंगे, बहू कर देंगे। जब जातीय नहीं है तो कुशवाहा काहे बोल रहे थे वो? और कुशवाहा का लड़का काहे बोल रहे थे? लड़की को कुछ होगा तो कुछ नहीं करेंगे क्या? जब जाति नहीं है, भाजपा वाले जात की राजनीति नहीं करते हैं, तो कुशवाहा के लड़का को खरोच आ गया तो सम्राट चौधरी को गुस्सा आएगा, और दलित को खरोच आएगा तो सम्राट चौधरी को गुस्सा नहीं आएगा। ये जातिवादी नहीं है क्या? हम मोदी जी सगरों घूम घूम के क्या बोले? हम अति पिछड़ा माँ का बेटा हैं। और फिर जब कहेगा जातीय जनगणना कराओ तो कहेंगे कि दुइये जात है, एक गरीब है, एक अमीर है, एगो युवा है, एगो किसान है, दुगुआ बढ़ा के बोलते हैं। तो दम है तो कहिए नीतीश कुमार, अब रैली करिएगा ना चुनाव में मोदी जी के साथ, कैसे मोदी जी के साथ खड़ा होइएगा? कितना झुकेगा, कितना झुकिएगा? ऐसे तो प्रणाम करते हुए फोटो आया है ना मोदी के सामने नीतीश कुमार का, हैं? तो बिहार का क्या है पता है? शान के साथ बिहारी लोग सीना तान के रहते हैं। यानी मोदी जी के साथ रैली करेंगे तो अपना ये बताएंगे, सफलता बताएंगे कि हमने बिहार में जातीय जनगणना करवाया। मोदी जी भी करवाएंगे, बोल के दिखा दें, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, मोदी जी के साथ रह के दिखा दें। कैसे बोलिएगा? हम कहते हैं कि आरक्षण का दायरा तभी बढ़ेगा जब जातीय जनगणना कराई जाएगी, और जातीय जनगणना कराने का दम खम मोदी जी में नहीं है। एक आखिरी सवाल, जो राहुल गांधी यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, सबसे प्रखर मुद्दा जातीय जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने का, कितना सफलता मिलेगा? और इसी से सफलता मिलेगा। जहां कोई संप्रदाय की बात करे उसका एक ही काट, सामाजिक न्याय। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, यही एक मुद्दा है जो इसका काट है। सब चाहता है कि हमारा आरक्षण का दायरा बढ़े, सब चाहता है कि हमारा बेटा की नौकरी हो। तो नौकरी चाहिए तो आरक्षण बढ़ाइए और जातिगत जनगणना करवाइए। और पूछिए आपके यहाँ जो वोट लेने जाता कि वो वादा करता है, लिख के देता है कि हमारी सरकार बनेगी
तो देश भर में जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मोदी जी बोल दें, हम मोदी जी को धन्यवाद देंगे, कह दे राहुल गांधी की तरह। अरे अगर नीतीश कुमार क्रेडिट लेते हैं कि हम जातीय जनगणना कराए हैं तो पूरे देश में करवा दें मोदी जी के साथ मिलकर, तो हम बहुत धन्यवाद देंगे। अब चिराग जी तो यहाँ तक सवाल खड़ा कर रहे थे कि जाति में गणना में हेर फेर किया गया, मेरा जाति को कम करके दिखाया गया। चिराग जी कह रहे थे हमारा जात को कम गिना गया, तब नीतीश जी के साथ चल गए हैं, तो नीतीश जी को बोल के फिर से गिनती करवा दें, छोड़ दीजिए पूरे जात को, खाली पासवान जी गिनती करवा दिया जाए। बोले थे ना कि हमारे जात को गिनबे नहीं किया है, तो नीतीश जी के साथ जा गए हैं तो गिनवा लीजिए चिराग भैया।